हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 7 नंबर तक सॉल्व कर लिया था। हम लोग एमसीक्यू बना रहे थे। चैप्टर का नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व कर, इसका कुछ कॉन्सेप्ट और 7 नंबर तक हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहाँ से देख लीजिएगा। अब हम लोग फिर 8 नंबर से सॉल्व करने के लिए बढ़ते हैं आगे। तो इफ़ द इक्वेशंस हैज़ इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन, तो गिवन इक्वेशन है जैसा कि इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन है, तो हम लोग को निकालना है ए और बी में रिलेशन। तो एक्स कोफिशिएंट यहाँ पर है 2 फर्स्ट वाले में, और इसमें है एक्स कोफिशिएंट 2a। फिर वाई का कोफिशिएंट हम लोग देखते हैं, तो फर्स्ट वाले में 3 है और सेकेंड वाले में a प्लस बी है। चूँकि हम लोगों को ए और बी में रिलेशन लाना है, इसीलिए फर्स्ट 2 से ही हम लोग काम चला लेंगे, नहीं तो हम लोग एक और इक्वेशन लेते हैं 7/28। चूँकि ए और बी का मान निकालना है नहीं, इसलिए इसका ज़रूरत हम लोग को नहीं पड़ेगा। हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाता है और ये ए उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए प्लस बी इधर आ जाएगा। तो हम लोग को मिलेगा ए प्लस बी बराबर 3a। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा b बराबर 2a। तो ऑप्शन बी में हम लोग का ये है b बराबर 2a, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज़ नो सॉल्यूशन। तो इस बार नो सॉल्यूशन है, तो नो सॉल्यूशन वाला केस में क्या होता था, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब कि x का कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट बराबर होता था, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है वो बराबर नहीं होता है उसका रेशियोज। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो मिलेगा 1/3। एक्स कोफिशिएंट यहाँ 1 है और दूसरे वाले में 3 है। फिर उसी तरह से मिलेगा 2/k। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग को मिल जाएगा k का मान, ये इधर k उधर मल्टीप्लाई होगा और 3 उधर मल्टीप्लाई होगा, तो k = 6 हम लोग को मिल जाएगा 9 का ए आंसर। अगले क्वेश्चन हम लोग आते हैं। फिर से हम लोग को 2 इक्वेशंस गिवन है, रिप्रेजेंट द कोइंसिडेंट लाइन देन ए एंड बी सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो ए और बी में फिर से हम लोग को रिलेशन लाना है, और ये गिवन क्या है कि 2 लाइन है जो कि कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट मतलब दोनों लाइन एक के ऊपर एक है, इसका मतलब इसका इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। और जब इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है तो उसका कंडीशन क्या होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2। मतलब x कोफिशिएंट का रेशियो, y कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो तीनों का तीनों इक्वल होता है। हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से पहले हम लोग x कोफिशिएंट का रेशियो देखते हैं, तो मिलेगा 2/a प्लस b। फिर y कोफिशिएंट देखते हैं, तो मिलेगा 3/a प्लस b माइनस 3। यहाँ चूँकि दोनों में माइनस साइन था इसलिए माइनस साइन कट गया, इज इक्वल टू 7/4a प्लस b। अब हम लोग फर्स्ट 2 से पहले रिलेशन निकालते हैं, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 2a प्लस 2b माइनस 6 बराबर 3a प्लस 3b। तो यहाँ से 2a और 2b दोनों को उस साइड ले जाएंगे, दोनों माइनस हो जाएगा, और a प्लस बी हम लोग को मिल जाएगा a प्लस बी बराबर मिल जाएगा -6। एक इक्वेशन मिल गया हम लोग को। अब हम लोग जो है सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखते हैं क्या इक्वेशन मिलता है। तो जब सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो 4a प्लस बी 3 से मल्टीप्लाई होगा और a प्लस बी 7 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो हम लोग को मिल जाएगा 7a प्लस 7b, यहाँ से मिल जाएगा 12a प्लस 3b बराबर 7a प्लस 7b माइनस 21। इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 5a माइनस 4b बराबर -21। ए इक्वेशन ये है, और इसके पहले हम लोग को एक इक्वेशन और मिला हुआ था, वो इक्वेशन था
ए प्लस बी इज इक्वल टू -6 था, ठीक है। तो दो इक्वेशन हम लोग के पास आ गया है। तो इसमें इसका -6 है, इसका 6 कोफिशिएंट और इसका 21 है। क्योंकि हम लोग को जो कंडीशन लाना है उसमें कांस्टेंट टर्म जो है नहीं है, सिर्फ ए और बी है, इसलिए हम लोग भी क्या करेंगे, इस दोनों कंडीशन में कांस्टेंट टर्म को जीरो करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो ये हो जाएगा 42 और इसको गुना कर देंगे 2 से, तो ये भी हो जाएगा 42। तो न्यू इक्वेशन जो हम लोग को मिलेगा 7a + 7b बराबर -42 और ये मिल जाएगा -10a - 10b बराबर -42। अब इस तीनों इक्वेशन को हम लोग माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर प्लस में ही आएगा। अब इसको हम लोग जो है माइनस कर लेंगे तो सबका साइन जो है चेंज हो जाएगा, इसका साइन माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस। तब हम लोग को मिल जाएगा -3a + 15b इज इक्वल टू 0। 42 से 42 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा a + 5b, निगेटिव साइन में रहेगा, -a + 5b बराबर 0। तो -a + 5b बराबर 0, ये हम लोग का सी में दिया हुआ है, a - 5b बराबर 0। तो हम लोग का आंसर हो गया a - 5b बराबर 0। If a pair of linear equation in two variable is consistent, then the line represented by two equations are। अब गिवन क्या है कि ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट है इसका मतलब या तो इंटरसेक्टिंग होगा, ठीक है, और लाइन, और या जो है पैरेलल होगा। तो इंटरसेक्टिंग है और पैरेलल है, तो ये दोनों हो सकता है ऑप्शन। फिर ऑलवेज कॉन्सिडेंट तो गलत हो जाएगा, फिर इंटरसेक्टिंग और कॉन्सिडेंट, तो ये कंडीशन जो है फॉलो कर जाएगा, इसलिए ऑप्शन जो है हम लोग का डी हो जाएगा। क्योंकि दोनों केस हो सकता है, या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगा या पैरेलल होगा, दोनों केस हो सकता है। फिर दिया हुआ है द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन दिस एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हम लोग इसके लिए पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा एक्स और वाई का मान। तो जब हम लोग एक्स का मान, एक्स और वाई का मान, तो एक्स का मान एक बार हम लोग रखते हैं 0, तो जब एक्स बराबर 0 इसमें रखेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा y बराबर b, और जब y का मान उसी तरह 0 रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा a। तो इसका ग्राफ हम लोग जब खींचेंगे तो इस तरह से मिलेगा, x को a पर कहीं कट करेगा और y पर कहीं b मिलेगा। और हम लोग को एरिया जो निकालना है वो निकालना है इस लाइन का और कोऑर्डिनेट एक्सिस का, मतलब कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया और ये लाइन हो गया, इसका एरिया निकालना है। तो यहाँ परपेंडिकुलर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस इसका हो गया a, हाइट हो गया b, तो हाफ इंटू AB, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस। आप लोग मेरे सॉल्व करने के पहले वीडियो को पॉज करके बनाइएगा, फिर सॉल्यूशन देखिएगा, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अब हम लोग देखते हैं इसका 13 नंबर का। तो इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं, तो y = x का, y = x का मतलब कि पॉइंट हमको इस तरह से हम लोग को मिलेगा। ये अगर x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो हम लोग लाइन अगर खींचते हैं तो मिलेगा x = y, इस तरह से ग्राफ जाएगा x = y का, ठीक है, इसका ग्राफ। फिर x = 6, तो x = 6 मान लेते हैं, अगर ये 2 है, ये 4 है और ये 6 है, तो x = 6 y के पैरेलल जाता है, ये लाइन मिलेगा x = 6 और y = 0, तो y = 0 मतलब x एक्सिस। तो यही ट्रायंगल हम लोग को निकालना है एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग को निकालना है। तो फिर से ये 90 डिग्री है, तो हाफ इंटू बेस हो गया हम लोग का 6 और हाइट हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हाइट हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से चूँकि x बराबर ये इक्वेशन है x बराबर y का और ये इक्वेशन x बराबर 6 का, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 6 x का मान भी, क्योंकि ये 6 पर ही कट करेगा।
तो यहाँ से हम लोग कट करेंगे इसको, तो 2 से 3 बार में, तो ये हो जाएगा 18 18 स्क्वायर यूनिट। अब हम लोग आते हैं 14 नंबर में। इफ़ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैज़ इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन देन के इज इक्वल टू। अब इसका दिया हुआ इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन है, तो इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन क्या क्या कंडीशन होता है, तो एक्स कोफिशिएंट का रेशियो, वाई के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो, दोनों का दोनों, तीनों का तीनों इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं उसी तरह से। तो एक्स कोफिशिएंट हो गया 2/4 इज इक्वल टू 3/k, तो यहीं से हम लोग को मिल जाएगा 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा और k का मान मिल जाएगा 6, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन हम लोग आते हैं। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज़ नो सोल्यूशन। जब नो सोल्यूशन होता है तो a1/a2 इक्वल टू होता है b1/b2 और नॉट इक्वल टू होता है c1/c2। तो यहाँ पर हम लोग k का मान निकालना है, तो फर्स्ट 2 से ही काम चल जाएगा। तो k/6 इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा फिर -5/2, तो यहाँ से 2 से कैंसिल आउट कर लेंगे, तो 3 बार में कट जाएगा और 3 को फिर उधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो k इक्वल टू आ जाएगा -15, ऑप्शन डी। हम लोग आते हैं 16 पर। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन्स x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू y, इसका एरिया हम लोग को निकालना है। तो इसका सबसे पहले हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो यहाँ से एक x एक्सिस और y एक्सिस खींच देते हैं, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। तो x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 मान लेते हैं, ये 1 2 और 3 है, तो यहाँ से एक लाइन जाएगा x इक्वल टू 3 का, फिर y इक्वल टू 4, तो y का 1 2 3 4, तो यहाँ से y इक्वल टू 4 का लाइन गया, और एक है x इक्वल टू y, तो x इक्वल टू y तो पूरा पूरा सब का सब इक्वल जाएगा, एक 1 1 मिलेगा, 2 2 मिलेगा और यहाँ 3 3 मिलेगा, तो कुछ इस तरह से लाइन जाएगा। तो 3 लाइन हम लोग को मिल गया। हम लोग को एरिया जो निकालना है, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4 और x इक्वल टू y, इस तीनों लाइन को कट करना चाहिए। तो हम लोग को वैसे 2 ट्रायंगल मिल रहा है, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल में 3 का तीनों लाइन आ जा रहा है, इसी ट्रायंगल का हम लोग को निकालना है। अब ये पूरे का लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ है 4 और यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ है 3, तो रेस्ट का रिमेनिंग जो बच गया इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो गया 1 मिल जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है और टोटल जो है वो 4 है, तो रिमेनिंग जो होगा वो हो जाएगा 1 मिल जाएगा हम लोग को। फिर से ये लेंथ जो है ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग निकाल लेंगे। इसका एरिया हम लोग को निकालना है, जिसका कि साइड 1 1 हो गया और ये 90 है ही, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा 1/2 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन ए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन 17 में। तो इसमें हम लोग को फिर से 2 इक्वेशन गिवन है और 3 इक्वेशन गिवन है और हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो पहले हम लोग खोजते हैं कि एरिया निकालना किसका है, जो कि तीनों लाइन्स कवर हो। x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 का मतलब हो गया ये लाइन, फिर है एक 2x प्लस 3y प्लस 12, तो 2x प्लस 3y प्लस 12, तो ये लाइन एक है, और एक लाइन है x माइनस वाई माइनस 1, ये है। तो हम लोग को निकालना जो है फाइनली इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना है। इसका लेंथ ब्रेथ और इसका हाइट और बेस हम लोग को पता करना है, जो कि हम लोग बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ हम लोग को निकालना है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ दिया हुआ है 4 और फिर नीचे तक का लेंथ दिया हुआ है 1, तो टोटल हो गया इसका बेस 5। फिर उसी तरह से हाइट अगर हम लोग निकालें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होगा और ये डिस्टेंस हम लोग को दिया हुआ है गिवन 3 है, ठीक है। तो इसका हाइट हो गया 3, तो आंसर हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2
इंटू बेस हो गया है 5 और हाइट हो गया 3, 5×3 = 15/2 विच इज़ इक्वल टू 7.5 स्क्वायर यूनिट। फिर आते हैं हम लोग 18 नंबर में। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू नंबर इज़ 9 and 20 if 27 is added to it then the digit of the number get reversed, the number is। अब कहता है कि दो नंबर है जिसका कि सम जो है वो 9 है, तो दो नंबर है जिसका सम 9 है, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया क्योंकि इस दो डिजिट का सम जो है 7 ही आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ये हो सकता है 7 7 2 9 है, इसमें भी 6 3 9 है, इसमें भी 6 3 3 6 9 हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं। पहला कंडीशन तो था कि उसका डिजिट का सम 9 था। दूसरा दिया हुआ है जब उसमें 27 जोड़ा जाता है तब वो डिजिट क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। तो जब इसमें 27 जोड़ेंगे तो ये रिवर्स तो होने से रहा, क्योंकि ये नंबर बड़ा बन जाएगा और होगा नहीं। फिर इसमें 27 अगर हम लोग ऐड कर लें तो ये नहीं होगा। फिर इसमें भी अगर हम लोग 27 ऐड करते हैं 36 तो बनने से रहा, क्योंकि छोटा नंबर तो बनेगा नहीं इसमें। लेकिन अगर हम लोग 27 ऐड करेंगे तो ये 63 बन जाएगा, मतलब इसका डिजिट क्या हो गया, रिवर्स्ड हो गया, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। 19 नंबर है। इफ x इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 4 देन द सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग को फिर से जो है यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि यहाँ पर ए और बी का मान पूछ रहा है जो कि सॉल्यूशन है। तो इस दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो गिवन क्या है कि x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस 4 इज वाई इक्वल टू 4। तो दो नंबर का जोड़ने पर 4 आना चाहिए और घटाने पर 2 आना चाहिए। तो ये ऑप्शन से भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे इसको जो है हम लोग अगर जोड़ेंगे तो 4 आएगा और घटाएंगे तो 2 आएगा, तो पहला ऑप्शन तो मैच कर रहा है। फिर दूसरा ऑप्शन जो है 5 3 8 आ रहा है ऐड करने पर, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर भी 8 आ रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ ऐड करने पर -4 आ रहा था, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा। वैसे इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। दोनों जब ऐड करते हैं तो y और y कैंसिल हो जाता और मिलता 2x बराबर 6। तो यहाँ से x का मान हम लोग को 3 यहाँ से भी मिल जाता और y का मान फिर हम लोग निकाल लेते। तो ऑप्शन से MCQ में बेस्ट रहता है सॉल्व करना। फिर है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, डू द इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन है, इसका मतलब इसका इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब इसका सारा कोफिशिएंट जो होगा x कोफिशिएंट y कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल होगा। तो यहाँ से मिल जाएगा हम लोग को 3/6 इज इक्वल टू -1/-k। तो यहाँ से हम लोग 2 टाइम्स काट लेंगे तो मिल जाएगा इम्प्लाई k इज इक्वल टू 2। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग अपना सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Aruna has only 1 and 2 rupees coin with her. If the total number of the coin which she has is 50, सब मिलाकर उसके पास 50 सिक्का है और 1 रुपया और 2 रुपया का उसके पास सिक्का है। द अमाउंट ऑफ मनी विथ हर 75, और उसके पास टोटल पैसा जो है वो 75 है। देन नंबर ऑफ 1 and 2 कॉइन्स आर, तो 1 रुपया और 2 रुपया का सिक्का कितना है वो निकालना है। तो हम लोग ऑप्शन से इसको भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला ऑप्शन से बनाते हैं। तो यहाँ पर 35, अगर 1 रुपया अगर 35 सिक्का हो उसका वैल्यू कितना होगा, तो 35 रुपीज़ हो जाएगा। फिर अगर 2 रुपया का 15 सिक्का होगा तो उसका वैल्यू कितना होगा, तो 30 हो जाएगा। और दोनों को ऐड करेंगे तो 65 आएगा, जबकि इसके पास टोटल रुपीज़ जो है 75 है। तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर दूसरा ऑप्शन हम लोग ट्राई करते हैं। तो 1 रुपया का 35 सिक्का, तो उसका वैल्यू 35 रुपीज़ हो जाएगा। फिर 2 रुपया का 20 सिक्का, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 20 दूनी 40, और इसको जब ऐड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 75, जो कि उसके पास 75 ही रुपया ही था, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन से हो गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी तरह का जो है रियल नंबर का भी और पॉलिनोमियल दोनों का चैप्टर का हार्ड MCQ जो है मैंने डाल दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू।